चलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। फर्स्ट नंबर है निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। क्या यानी प्रसारित में विस्तारित रूप में लिखिए। क्या है 3a प्लस 4b का होल क्यू। तो ये इस और इसी तरह का से है 5p माइनस 3q का होल क्यू। तो चलिए हम इसको सिंपली क्या करते हैं सॉल्व कर देते, ठीक ना। इसमें कुछ फार्मूला है, इसको हम यूज करके कर देते, ठीक ना। फर्स्ट नंबर है आपका 3a प्लस 4b का होल क्यू, यही है ना आपका। तो हम क्या करते हैं, देखिए इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, ठीक ना। तो a प्लस b का होल क्यू बराबर क्या होता है, तो a क्यू प्लस b क्यू प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। एक बार इसका स्क्वायर होता है, एक बार इसका स्क्वायर होता है, ठीक ना। तो हम इसको लिखिए सूत्र से हो गया, सूत्र से हम जानते हैं इतना होता है, इसको हम तोड़ देते, ठीक ना। तो ए क्यू क्या है 3a को हमने a माना है, ये हो गया इसका क्यू प्लस b क्या है था आपका 4b ना, 4b का होल क्यू हो गया, फिर प्लस 3a स्क्वायर b है, तो 3 मल्टीप्लाई a की जगह पर क्या हो जाएगा 3a होगा, 3a का स्क्वायर प्लस b क्या है तो 4b है, 4b है प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3 हो गया मल्टीप्लाई a के मान क्या है तो 3a है मल्टीप्लाई b स्क्वायर, तो b स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा यानी 4b का स्क्वायर, यही होगा ना। तो चलिए इसको अब करते हैं। 3 का क्यूब कितना होता है तो 27 होता है, 27 a क्यू हो गया, फिर प्लस 4 का क्यू कितना होता है 4 चौक 16, 16 चौका 64, ये हो गया 64 बी क्यू प्लस ये हो गया 3 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो गया 9 a स्क्वायर प्लस फिर हो गया ये एक सेकेंड, ये प्लस नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो गुना है ना 3a स्क्वायर b, तो b का मान क्या है यहाँ पर गुना हो जाएगा, तो 4b फिर प्लस 3 3 तिया 9 क्या हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर कितना होता है तो 16b स्क्वायर। चलिए अब इसको कर दीजिए, ये हो गया 27 a क्यू प्लस 64 b क्यू प्लस 9 तिया 27, 27 गुना 4, तो कर लीजिए सिंपली 27 गुना 7 चौक 28 का 8 बाकी 2, 4 दुनिया 8 2 10, ये हो गया 108 a स्क्वायर b प्लस 16 नंबर 144 144 ना 144, यहाँ पर a होगा ना 9a है ना, तो क्या हो जाएगा a b स्क्वायर, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए ये आपका आंसर हुआ। आपके किताब में क्या गया इसको इधर कर दिया, तो इससे कोई मतलब नहीं, आपका ये मिल गया। चलिए बी नंबर को हम दूसरा नंबर को देख लेते हैं, ठीक ना। क्या है 5p माइनस 3q का क्या है होल क्यू, तो ये टूटेगा आपका a माइनस बी का होल क्यू पर, तो a माइनस बी का होल क्यू बराबर क्या होता है सेम ही चीज़ होता है, लेकिन वहाँ पर क्या होता है माइनस होता है, ये हो गया a क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर b माइनस 3ab स्क्वायर। माइनस है तो क्या होगा हर जगह माइनस हो जाता है, और प्लस रहता है तो हर जगह प्लस हो जाता है, ठीक ना। तो हम इसका यूज करेंगे, लिखिए ए क्यू हमने इसको ये माना है, इसको बी माना है, तो ये क्या हो गया 5p का क्यूब माइनस बी की जगह क्या लिखेंगे हम 3 क्यूब, ये क्या है क्यूब है, ठीक ना। 3 क्यूब का क्यूब फिर माइनस 3 मल्टीप्लाई a स्क्वायर है, तो 5p का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई b क्या है तो माइनस b का मान क्या है 3q है ना, 3q ये हो गया 3q फिर माइनस 3
मल्टीप्लाई ए का मान क्या है तो 5p है आपका 5p, बी का मान क्या है 3q, तो 3q का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए 5 का क्यूब क्या होता है तो 125 होता है, 125 पी क्यूब माइनस 3 3 27, ये हो गया 27 क्यू माइनस ये होगा 3 मल्टीप्लाई 5 का क्या होगा 5 गुना 5 25, 25 पी स्क्वायर गुना 3q माइनस 3 गुना 5p मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, ये होगा क्यू स्क्वायर ठीक ना। तो सिंपली यहाँ क्या हो जाएगा 125 पी क्यू माइनस 27 क्यू का क्यूब माइनस, अब इसको गुना कीजिए ठीक ना। तो 25 तिया 75, 75 तिया क्या इतना होता है 75 दूना 150 यानी 225 पी स्क्वायर क्यू माइनस 5 तिया 15 नंबर 135, तो क्या होगा 135 पी क्यू स्क्वायर। आंसर आपका मिल गया ठीक ना। या आपको इस प्रकार से लिख सकते हैं 125 पी स्क्वायर माइनस 225 पी स्क्वायर क्यू माइनस 135 पी क्यू स्क्वायर फिर माइनस 27 क्यू का क्यूब। ये आपका क्या है किताब में आंसर दिया गया ठीक ना। दोनों इसको क्या किए सजा करके लिख दिएंगे ठीक ना। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर आपका 3 है 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। इसको ए मान लीजिए और इसको बी मान लीजिए ठीक ना। ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी। तो ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है ए क्यू माइनस बी क्यू, हर जगह माइनस होता है, माइनस 3a स्क्वायर बी फिर माइनस 3a बी स्क्वायर, यही होता है। तो चलिए हम इस पर कर लेते हैं। ये हो गया सूत्र से, इस सूत्र हो गया आपका। अब इस पर हम बैठा देते ठीक ना। तो ए का जगह क्या है ए क्या है 3p है आपका, 3p का होल क्यूब माइनस बी तो 1/6 का क्यूब 1/6 का होल क्यूब फिर माइनस 3 मल्टीप्लाई ए क्या है 3p है, 3p का स्क्वायर मल्टीप्लाई बी क्या है तो 1/6 है, 1/6 माइनस 3 मल्टीप्लाई ए क्या है तो 3p है फिर मल्टीप्लाई बी क्या है तो 1/6 है स्क्वायर ना। चलिए ये हो गया 3 3 9 27 पी क्यू माइनस 36 36 का होता है 216 1/216 माइनस ये हो गया 3 गुना 3 का स्क्वायर 9 पी स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/6 फिर माइनस 3 तिया या ऐसे कर लिए 3 गुना 3p मल्टीप्लाई 1/36 हो जाएगा 6 का स्क्वायर। तो चलिए अब देखिए क्या होगा कट जाएगा 3 दूनी 6, ये हो गया आपका 12 तिया 36 3 3 चौका 12 ना। तो ये हो गया आपका 27 पी क्यू माइनस 1/216 फिर माइनस अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा 9/2 और पी स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर फिर माइनस ये हो जाएगा 1/4 क्या हो जाएगा 1/4 पी है तो क्या हो जाएगा पी। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया ठीक ना। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है फिर है 4a माइनस 3b। तो लिखिए सूत्र से हम जानते हैं कि a माइनस बी का होल क्यू क्या होता है तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस 3a बी स्क्वायर ठीक ना। तो इस पर हम क्या करेंगे रख देंगे तो
कीजिए, ए क्यू है, क्या है ए क्यू की जगह क्या करेंगे हम 4a, ई हो गया ए, ई हो गया आपका बी, तो 4a का क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा माइनस बी क्या है तो 3b का हो जाएगा होल क्यू माइनस फिर 3a स्क्वायर है, तो a का मान क्या है तो 4a है मल्टीप्लाई 4a का स्क्वायर गुना b क्या है तो 3b है, फिर माइनस 3 हो गया, a का मान क्या है तो 4a है मल्टीप्लाई b क्या है तो 3b का स्क्वायर, तो 4 का क्यूब कितना होता है 4 चौका 16 चौका 64, ये हो गया 64 ए क्यू माइनस 3 3 9 3 27 बी क्यू हो जाएगा आपका, फिर माइनस ये हो गया 3 मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर, तो 4 चौका 16 ए स्क्वायर हो गया, फिर मल्टीप्लाई 3b, फिर माइनस 3 मल्टीप्लाई 4a मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर 9b स्क्वायर, यही हो गया, तो चलिए ये हो गया आपका 64 ए क्यू माइनस 27 बी क्यू, फिर माइनस 3 3 9 16 नंबर 144 ए स्क्वायर बी माइनस, तो 4 3 12 12 नंबर 108 क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर, ये क्या हो गया आपका ये आंसर हो गया, ठीक ना। देखिए 5 नंबर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग कर निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट है 104 का क्यूब, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 100 प्लस 4 का होल क्यूब, 104 का होल क्यूब हो जाएगा, तो इसको क्या करेंगे हम सूत्र से, कहता है ना सर्व समीकरणों का उपयोग कर, तो ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी, तो ए क्यूब प्लस बी का होल क्यूब, अभी हम बताएं ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये हो गया आपका सूत्र से, ठीक ना। हम जानते हैं कि इतना और क्या होता है इतना होता है, तो चलिए इस पर हम बैठा देंगे, ठीक ना। ए क्यूब यानी 100 पर पावर 3 हो जाएगा, फिर प्लस बी क्या है तो 4 है, ये हो गया 4 का क्यूब, फिर प्लस तो 3 मल्टीप्लाई ए का मान क्या है तो 100 है, 100 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई बी कितना है तो 4 है, फिर प्लस 3 मल्टीप्लाई ए का मान क्या है 100 है, फिर बी क्या है तो 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 100 पर पावर 3 है, तो क्या करेंगे 100 गुना 100 यानी 1 पर 6 जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, फिर प्लस 4 का क्यूब कितना होता है तो 64 होता है, 64 हो गया, फिर प्लस ये हो गया 3 गुना यहाँ पर स्क्वायर है तो क्या करेंगे 100 पर 4 जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4, फिर प्लस 4, फिर प्लस 3 गुना 100 प्लस ये कितना हो जाएगा 4 चौका 16, ये क्या हो जाएगा आपका इकाई 10 1 1000 10,000 लाख 10 लाख यानी 10 लाख 2 3 4 5 6, फिर प्लस 64 प्लस ये क्या हो जाएगा 30,000 4 प्लस 4 प्लस ये हो गया आपका तो एक ये मल्टीप्लाई में है ना ए स्क्वायर बी, तो मल्टीप्लाई में तो यहाँ भी क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, तो 300 गुना 16 तो 16 या 48, ये क्या हो गया आपका 4800 हो गया। जब हम इसको इस सब को क्या करेंगे ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 1 1 2 4 8 6 4, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। सेम क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करते हैं। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है, लास्ट चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं ना 1000 माइनस 1 का क्यूब लिख सकते हैं, इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं ना, तो ये हो गया इसको सूत्र से, ठीक ना, सूत्र से इसको ए मान लीजिए इसको बी मान लीजिए, तो ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3
ए स्क्वायर बी माइनस 3ab स्क्वायर, यही होता है। तो चलिए हम इसको पुट कर देंगे। ए का मान कितना है, तो 1000 है, 1 2 3 का क्या हो जाएगा पावर 3 माइनस बी क्या है तो 1 का क्यूब हो जाएगा, फिर माइनस तो 3 हो गया। ए कितना है तो 1000 है ना, ई पे पावर 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बी कितना है तो 1 है, फिर माइनस 3 गुना ई, ए का मान 100 है, फिर मल्टीप्लाई बी क्या है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। तो एक कितना है 1000 है, इसको हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इतना कर देंगे इसको, फिर माइनस हो गया ई हो गया 1, फिर माइनस ई हो गया 3 मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर होगा, 3a स्क्वायर होता है ना, ए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर होगा, ये 1000 यानी डायरेक्ट हम कर देते हैं, ठीक ना। तो 4 2 6 0 हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई 1 माइनस ये होगा 3 मल्टीप्लाई 100 गुना 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, तो ये हो गया 1 पर 9 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 1, फिर इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 3, क्या कहें 3 3 6, तो 1 2 3 4 5 6, फिर माइनस ये क्या हो जाएगा 3 एकम 3, तो 300 हो जाएगा, 300 हो जाएगा। जब हम इसको माइनस करेंगे, इस सबको माइनस करेंगे, इसको जोड़ करके, ठीक ना, इसको सबको जोड़ करके इसमें माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 9 9 9 7 0 0 2 9 9 9, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।